नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। इस समय वन विकास निगम और वन विभाग में नर्सरियों को लेकर बड़ी जांचें चल रही हैं और जांचों में आप देख रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरफ जो पौधे आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे सागवान के, ये पौधे अभी 2-3 साल में लगाए गए हैं। इन पौधों के साथ साथ इनकी विभाग कई महीनों से गिनती कर रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा आगे भी आएँ। वो सामने की तरफ आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे खड़े हैं, कुछ बकरियां चल रही है और पीछे की तरफ मवेशी भी चल रही है। और ये आप इधर साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पौधे नहीं लगे हैं। जहाँ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ भी अगर नज़दीक में भी दिखाएंगे तो पौधे नहीं लगे हैं। उसका एक मेन कारण ये है, वो जैसे मवेशी चल रही है वो भी देख रहे हैं। ये सब जो पौधे हैं, ये पौधे एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी के सारी जो है कम 228 जो कक्ष क्रमांक 228 है उसकी नर्सरी है, जिसमें ये दोनों विभागों के उसमें जो है मामला उलझा हुआ है। और पूरा का पूरा कैसे इस मामले को सुलझेंगे, हालांकि दोनों विभागों के बीच में ये मामला उलझा हुआ है। ये तमाम जगह जो है खाली पड़ी है जिनमें पौधे लगने थे, वो पौधे लगे नहीं हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरफ से ये तमाम चीज़ें दिखाएं। वहाँ नर्सरी में सामने की ओर पौधे लगा दिए हैं, लेकिन पीछे की ओर पौधे नहीं लगाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें आपको सामने हैं देखने को मिल रही है। ये सब चीज़ें इसलिए भी कि ख़ास तौर से वनों को बचाने की जो सरकार कवायद कर रही है वो लगातार जारी है। लेकिन जहाँ देखा जाए ग्राउंड ज़ीरो पे तो एक भी पौधा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा जो कि लगाया गया हो विभाग के द्वारा। आखिर कितने दिनों से जो गिनती चल रही है उसमें क्या निकल के आया है, और अब ये नर्सरी सिर्फ जांच के नाम पर भेंट चढ़ रही है। ये तमाम तस्वीरें, एक भी आप पौधा नया नहीं देख सकते। ये सारे के सारे पुराने पौधे हैं। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा जल्दी से आएँ और उस तरफ भी थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करें। ऊपर की तरफ, ऊपर भी एक भी पौधा लगा हुआ नहीं है। ये 228 कंपार्टमेंट की नर्सरी बताई जा रही है, जिसमें पौधे की गिनती कई महीनों से चल रही, लेकिन एक भी पौधा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हम और भी इस तरफ आएंगे और ये तमाम चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा जूम करके भी दिखाएं। इस तरफ कोई पौधे नहीं लगे हैं। ये पौधों की गिनती जो लगातार विभाग कर रहा कई महीनों से। यहाँ निगम ने नर्सरी लगाई थी और लाखों पौधे लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सामने के सामने, जैसा हमने शुरुआत में दिखाया था वैसा सामने पौधे लगाए हैं। बाकी कहीं पौधे आपको नज़र नहीं आते हैं। ये सारी चीज़ें ये आप देख रहे हैं, इसमें पौधे लगने के थे। कहीं कहीं एक तरह से गड्ढे खोदे थे, ये तमाम सूख चुके हैं। ये ट्रंच बनाए हैं, ट्रंच आपको साफ दिख रहे हैं। ये ट्रंच जो बने हैं, ये ट्रंच बनाए थे, लेकिन पौधे कहीं इनमें देखने को आपको नहीं मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें पीछे की तरफ पूरा सपाट है। और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो जो सामने का हिस्सा है रोड साइड का, उसमें कहीं कहीं पौधे आपको लगे हुए नज़र आते हैं। जो ये इस तरफ से लगे हैं पौधे, ये साफ दिखाई देते हैं कि हाँ पौधे लगे हैं, लेकिन ये पौधे लगे हैं। और उस तरफ पूरा का पूरा मैदान साफ़ है। ये तमाम चीज़ें, वो उस तरफ भी कैमरामैन से कहेंगे कि वो जो भैंस चल रही है शायद दिखेगी आपको, वो है। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि जूम करके वो जो मवेशी चल रही इस तरफ,
उनको भी दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी दूर है और हम लोग काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पहुँच पाए हैं, थक गए हैं पूरा। और तमाम वो जो मवेशी चल रही हैं वो पौधों को नष्ट कर रही हैं। यहाँ कोई भी चौकीदार निगम का नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे होगा, वनों की सुरक्षा कैसे होगी और कैसे ये प्रदेश हरा भरा बनेगा। हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ से जूम करके वो जो मवेशी चल रही हैं वो दिखाने का प्रयास करें थोड़ा। वो तस्वीरों में साफ नज़र आता है कि कुछ सफ़ेद गाय और कुछ लाल गाय वहाँ प्लांटेशन में चल रही है। नर्सरी बनाई गई है, ये नर्सरी है और इस नर्सरी को 228 नंबर की नर्सरी बोला जा रहा है, कक्ष क्रमांक 228, जो कि मोया पानी गांव के पास लगा हुआ है। ये तमाम चीज़ें वो ये इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ पौधे लगे हुए हैं और इस तरफ पूरा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस तरफ जो नाले से उस तरफ है एक भी पौधा आपको दिखेगा नहीं। थोड़ा जूम करके भी दिखाने का प्रयास करें। अगर इस तरह से ही दोनों विभाग आपस में गिनती करने में अगर महीनों लगाएंगे तो जो पौधे अभी हैं कुछ जो रोड के साइड में लगे हैं वह भी आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे। यह कैसी जांच है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये निगम के द्वारा ग्राम पंचायत ने यहाँ एक जलाशय बनाया, तालाब, और वहीं प्लांटेशन में यहाँ मवेशी चल रही हैं जो लगातार नुकसान कर रही हैं। वो हम कैमरामैन से कहेंगे कई संख्याओं में है, सैकड़ों की संख्या में झुंड के झुंड मवेशियाँ चल रही है। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ कोई भी रखवाला नहीं है, इन नर्सरियों को देखने वाला नहीं है। और ये तमाम चीज़ें इसलिए सामने है कि दोनों निगम, वन विकास निगम जो है इनको नर्सरियों को अब हैंडओवर करने वाला है वन विभाग को। लेकिन वन विभाग के लोग, क्योंकि इनमें पौधे नहीं लगे हैं और फिर पौधे नहीं लगे हैं तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, इस तरह से ये है। और ये इस तरफ वेस्टियर है उसका, जो 228 कक्ष क्रमांक 228 में जो नर्सरी है, प्लांटेशन है, उसमें एक जलाशय बनाया है और उसका वेस्टियर है ये। और ये मवेशियाँ इस तरह से चल रही हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है किस तरह से यहाँ अंधा कानून चल रहा है। और जो कुछ पौधे रोड के आइट साइड निगम ने लगाए थे उनको भी ये इस तरह से मवेशी नष्ट कर देगी। हम ये तलाई भी दिखाएंगे किस तरह से इस तलाई को बनाया गया है। तलाई में भी एक तरह से भ्रष्टाचार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जिस तरह से उसको पूरा पत्थरों से पिचिंग करना था वो विधिवत नहीं कर पाए हैं। शायद पानी अगर तेज़ी से आएगा तो पूरा तलाई, जिसको गांव में तलाई बोलते हैं, वो पूरी तलाई भी जैसा पौधे चौपट हो गए हैं, नर्सरी चौपट हो गई, वैसे ही तलाई भी चौपट होने की कगार पर है। ये तमाम तस्वीरें आपको सीधी जो बोर्दी कला के साइड में मोया पानी गांव है वहाँ कक्ष क्रमांक 228 है नर्सरी का, उससे ये सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं दर्शकों। ख़ास तौर से क्योंकि मौसम बरसात का है और लगातार सांसें फूल रही हैं चलने की वजह से, इस वजह भी बहुत सारी दिक्कतें आपको समझ में आएंगी। लेकिन क्योंकि जहां एक और पर्यावरण बचाने के लिए लगातार मध्य प्रदेश शासन और तमाम जनहितैषी संस्थाएं पौधा लगा रही हैं लगातार। कल ही जो है सारे कर्मचारियों ने अपनी माताओं के साथ पौधे लगाए, लेकिन
जहाँ पौधे लगाने वाले लोग, जिम्मेदार लोग हैं, वो किस तरह से बंदरबाट लगा रहे हैं, इसकी वानगी आपको इन सारी तस्वीरों में